हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूं आपका शिवी एजुकेशन हब में। महिला कल्याण विभाग की तरफ से 3000 पदों पर प्रत्येक कैंडिडेट महिला हो या पुरुष, आप लोगों के लिए सुपरवाइजर और मल्टी स्टाफ के लिए पोस्ट निकली है। आप ये देखेंगे हम इस वैकेंसी में कि आपको पता है कि हर एक नई अपडेट जो आती है ये एकदम ऑफिशियल न्यूज है। आपको हम डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू भी समझाएंगे कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए इस पोस्ट को ग्रेप करने के लिए। तो आपके सामने है महिला कल्याण विभाग। आपको पता होगा ये डिपार्टमेंट हर राज्य में हर महीने में ये 2 बार वैकेंसीज निकलती है। मैं बिल्कुल राइट बात कर रही हूँ। एक महीने में ये दूसरी बार वैकेंसी निकली है जो आपके सुपरवाइजर के साथ साथ में, यानी चाइल्ड सुपरवाइजर की मैं बात कर रही हूँ, उसके साथ साथ में अन्य मल्टी स्टाफ जैसे कि आपकी नर्स हो गई है, अटेंडेंट हो गया है, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया है, इन सारी ही स्टाफ की पोस्ट पर भी वैकेंसीज निकलती है। तो कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है, किस जिले में ये वैकेंसी निकली है, किस स्टेट की ये वैकेंसी है और आवेदन की प्रक्रिया कहाँ रहेगी, आपको कैसे वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना पड़ेगा, इन सारी ही प्रक्रिया के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सुनिएगा, योग्यता जो इसके अंतर्गत आपकी रखी गई है वो 8वीं कक्षा ही पास है। तो आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 8वीं कक्षा पास आजकल व्यक्ति को क्या आता है। तो मैं मिनिमम योग्यता की बात कर रही हूँ। जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाएगी ये योग्यता भी आपके बढ़ती जाएगी, है ना। और सैलरी की बात करूं तो मिनिमम सैलरी आपके स्टार्टिंग में 15,000 रुपए यहाँ मिलती है आपको। मैंने इस वीडियो में पहले ही ऐसे नहीं बताया है कि आपको 40,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगी, बिल्कुल नहीं। ये मिनिमम सैलरी आपको यहाँ डिस्क्लोज करी है कि आप अगर 8वीं कक्षा भी पास हैं तब भी आप इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सैलरी 15,000 शुरुआती रहने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई कोई परीक्षा नहीं होगी, आपका कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं यहाँ रखा गया है। तो आपको ये पता है कुछ ऐसी वैकेंसी हमेशा निकलती है जिन महिला कैंडिडेट को, जिन पुरुष कैंडिडेट को, दोनों ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिनको जॉब की अति आवश्यकता होती है, वो ये चाहते हैं कि मैं कम समय में अगर ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मेरी जॉब लगे तो मैं वहां ज्वाइन कर सकता हूं। तो ये महिला एवं कल्याण विभाग की तरफ से आपकी वैकेंसी निकली है जिसमें आप आवेदन हर व्यक्ति कर सकता है। तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, एग्जाम भी नहीं होगा, डायरेक्ट वैकेंसी होगी, मेरिट बेस्ड होगी। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर एक मेरिट निकलेगी। तो किन किन राज्यों में ये वैकेंसी निकली है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज में है आपको बता दूं, अगर किसी भी कैंडिडेट की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, 18 वर्ष से लेकर आप 40 वर्ष तक अगर है तब आप ये फॉर्म भर पाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया, एज क्राइटेरिया हो गया, सैलरी हो गया, और ओबीसी और एससी एसटी जो भी है, बीपीएल वर्ग के जो भी कैंडिडेट है उनको यहाँ +3 से +5 एज का रिलैक्सेशन भी मिलता है, यानी 18 से 45 साल तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ वैकेंसी ऐसी भी होती है जहां जिन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो आपकी कंटिन्यू ही रहेगी, उसमें आपकी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर ऐसी वैकेंसीज भी अगर आपको आपके ही होम टाउन में देखने को मिलती है, आपके जनपद में देखने को मिलती है, आपके ग्राम पंचायत में आपको देखने को मिलती है, तब फॉर्म भरने में, अप्लाई करने में और आपकी ऐसी जॉब लेने में भी आपको साइड बाय साइड कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको अति आवश्यकता होती है। किन किन पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकली है वो भी आप जानिए। स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी निकली है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, सोशल वर्कर, चाइल्ड सुपरवाइजर, केयर टेकर, अटेंडेंट और एजुकेटर के लिए। अब जो मैंने आपको 8वीं कक्षा की योग्यता बताई थी वो मैंने, जैसे कि जो भी कोई कैंडिडेट है जो अटेंडेंट की पोस्ट पे भरेगा, है ना, अटेंडेंट है, ये केयर टेकर है, तो उन दोनों पोस्ट के लिए आपकी 8वीं कक्षा पास होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपकी 12th कक्षा पास होगी, स्टाफ नर्स के लिए भी 12th कक्षा पास होगी, और चाइल्ड सुपरवाइजर के लिए भी आपकी 12वीं कक्षा पास अगर आप हैं तब आप फॉर्म भर पाएंगे। ये एजुकेटर जो है वो ईसीसी एजुकेटर नहीं है, ये अलग से एक एजुकेटर की पोस्ट निकलती है जो आपके 12th के साथ साथ में आपने अगर कोई भी कंप्यूटर का या फिर कोई भी टीचिंग लाइन का डिप्लोमा किया हुआ होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड, सीसी हो, चाहे आपने ईसीसी भी किया हो, एनटीटी भी किया हो, तब आप एजुकेटर की पोस्ट पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये जो है चाइल्ड सुपरवाइजर की जॉब जो होती है वो सबसे बेस्ट है। इन वैकेंसीज में अगर मेरे को पोस्ट का पूछा जाए तो मैं चाइल्ड सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए आप लोगों को रिकमेंडेड करूंगी कि आप इसके लिए फॉर्म भरें। एक कैंडिडेट
किसी भी कितने भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है। यानी वो चाइल्ड सुपरवाइजर के लिए भी भर सकता है, सोशल वर्कर के लिए भी भर सकता है और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी भर सकता है। एक साथ आप मल्टी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी किस्मत पर डिपेंड रहता है कि जैसे कि जहां जिस सीट के लिए अवेलेबिलिटी है, जहां जो पोस्ट खाली है, आपने फॉर्म भरा, आपके मेरिट में अच्छे परसेंटेज है, तो आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। मैं एक चीज आपके सामने और डिस्क्लोज करना चाहूंगी। जब लास्ट टाइम पर पिछले महीने जब ये वैकेंसी निकली थी, तब हमारे ही चैनल से, जब पिछली बार में ये वैकेंसी हुई थी ना, आपके लास्ट मंथ की मैं अगर बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ये जो पॉइंट है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। लास्ट मंथ में जब ये वैकेंसी निकली थी, आपके मैं जून की बात कर रही हूं, तो जून महीने में मैंने एक वीडियो बनाया था इस वैकेंसी को लेकर। हो सकता है बहुत सारी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो जून के अंतर्गत हमारे इस चैनल के थ्रू लगभग आप ये मान के चलिए 18 कैंडिडेट जो है उनका सिलेक्शन हुआ है। 18 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, चाइल्ड सुपरवाइजर के लिए और आपके स्टाफ नर्स के लिए। क्या करना होता है, आपको कैसे आवेदन करना है, आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, कैसे आवेदन की प्रोसेस रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, वो भी आप जान लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, इन चीजों का हमको पता नहीं होता है और वैकेंसियां आती रहती है और जाती रहती है। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है। इन 18 कैंडिडेट का सिलेक्शन जो हुआ था वो किस बेस पे हुआ था, कुछ चीजें बाई लक काम करती है। यानी कि आपने मान लीजिए 3 या 4 पोस्ट के लिए आवेदन किया, आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके जनपद में, आपकी ग्राम पंचायत में अगर सीट अवेलेबल है और वहां की योग्यता के हिसाब से आपने पोस्ट खाली है, आपने भरा है फॉर्म, आप 100% आपके मेरिट में आने के चांसेस रहते हैं और आप इस जॉब को ग्रैब कर सकते हैं। कोई भी एक बार व्यक्ति का किसी जॉब में लग जाता है, उसको वहां से हटाना इम्पॉसिबल है। सरकार वर्तमान में आने वाली प्रत्येक जॉब को संविदा पर करवा रही है। आपको पता हो, कॉलेज लेक्चरर जैसी वैकेंसी जो है वो भी अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो जा रही है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार अगर आप जॉब पे लग गए तो आपको हटाना वहां से इम्पॉसिबल है। अब हम मुख्य जानकारी जो आप सबके दिमाग में ये हो रही हो कि मैम आपने पोस्ट बता दी, अपनी योग्यता बता दी, एज बता दी, अब हमें ये बता दीजिए कि आप ये किस राज्य के लिए बात कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि किस पोस्ट के लिए हम आवेदन कर सकते हैं और आवेदन हम कैसे करेंगे। तो आपके लिए इंतजार खत्म है। जो आपको पता है, उत्तर प्रदेश के अगर मैं बात करूं, ये जनपद आपको पता है उत्तर प्रदेश में ही बोले जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपके हाथरस, मेरठ, अयोध्या, फिरोजाबाद, लखनऊ और अन्य कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है तो मैंने वहां बताया है। आप इन चीज का मतलब समझो। आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान में आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा चल रही है, इसी एजुकेटर की वैकेंसी चल रही है। साथ ही साथ ये बहुत कम लोगों को पता होगा क्योंकि सबका ध्यान उनकी तरफ है। लेकिन आप लोगों के लिए चीज नहीं है कि हाथरस, मेरठ, अयोध्या, फिरोजाबाद, लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के फॉर्म अप्लाई होने शुरू हैं। आप अब भी फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है आपके इसके 23 जुलाई रहेगी। आप आराम से फॉर्म भरें और इन जनपद के अलावा अंबेडकर नगर, आगरा, कानपुर, अमरोहा, उन्नाव और आजमगढ़, इनमें नेक्स्ट चरण में जब वैकेंसियां खुलेगी वो इन नगर में, इन जनपदों में खुलेगी। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले हैं जहां ये डे बाय डे वैकेंसी खुलती रहेगी। हम नेक्स्ट वीडियो में अगली ओर में बात कर लेंगे कि और कहां कहां आने के चांसेज है। यानी कंफर्म है, यहाँ वैकेंसी आ चुकी है और यहाँ वैकेंसी आने वाली है, यहाँ वैकेंसी आने वाली है और यहाँ वैकेंसी आ चुकी है। हाउ टू अप्लाई द फॉर्म। अगर आप चाइल्ड सुपरवाइजर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं है ये। आपके आराम से आपका जो भी होता है, आपका 5 से 6 घंटे का स्लॉट रहता है, आपको जॉब करनी होती है। आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, आपके खुद के जिले में होगी, है ना। काम कुछ भी नहीं रहता है बेसिकली, इसलिए आप लोगों की डायरेक्ट वैकेंसी डायरेक्ट मेरिट पर करवाई जाती है। आवेदन करने के लिए आपको वही सेवा योजना पोर्टल पे जाना है। ये भी जैसे आपको पता है यूपीएसआरएलएम जो वैकेंसी आपकी आई थी उसका आवेदन भी सेवा योजना पोर्टल से ही हुआ था। तो सेवा योजना पोर्टल में आपको आवेदन करना है, आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। पर मान लीजिए कि कोई महिला कैंडिडेट ऐसी है जिसको सेवा योजना पोर्टल से आवेदन करना नहीं आता, जिसको सेवा योजना पोर्टल से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना नहीं आता और वो अप्लाई करना चाहती है, उसको पता है कि मेरे जनपद में वैकेंसी आई हुई है, मैं आवेदन करना चाहती हूँ पर मुझे नहीं पता, तो आप लोगों को कुछ नहीं घबराना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है मैं बता दूं। एज मैंने 18 वर्ष से 40 वर्ष आपको पहले ही डिस्क्लोज कर दी है।
अगर किसी महिला कैंडिडेट को फॉर्म भरने में या पुरुष कैंडिडेट को भी फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, शिवी एजुकेशन हब चैनल जो है उसके व्हाट्सएप चैनल पर जाएंगे। ठीक है, आप व्हाट्सएप पर भी जा सकते हैं, और मैं इसका जो लिंक है वो मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर करूंगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो दो हमारे प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप जाएंगे, जाकर आप लिख देंगे कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्म। हिंदी में आप लिख सकते हैं, हिंदी में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं फॉर्म कैसे भरें। अगर आप लिखेंगे फॉर्म कैसे भरे, तो आप सबसे पहले आपको इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है, जो वेबसाइट का लिंक है सेवा योजन पोर्टल का, या आपको कुछ नहीं पता है तो आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। दूसरी बात, नहीं अप्लाई हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप फॉर्म कैसे भरे मेरे को लिखकर टाइप कर देंगे, तब भी मैं समझ जाऊंगी और आपको उस जो आगे की प्रोसेस है वो हम समझा देंगे। आप इसके कमेंट बॉक्स में जो है वीडियो की जब आप कंप्लीट करेंगे, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप वहां ऐसी प्रत्येक वैकेंसी जो आपके राज्य में निकल रही है, हर स्टेट में निकल रही है, आप वहां जाकर अपना आप जुड़ सकते हैं, ताकि रिगार्डिंग आने वाली सभी वैकेंसियों की अपडेट आपको मिलती रहे। तो ये है फॉर्म कैसे भरे। जब भी आपके पास आएगा मैसेज, आपको मैं समझ जाऊंगी कि आपको इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो था बहुत ही महत्वपूर्ण था। 3000 प्लस पदों पर प्रत्येक महिला एंड पुरुष कैंडिडेट जो है वो पोस्ट सुपरवाइजर और अन्य मल्टी स्टाफ के लिए फॉर्म आवेदन करेंगे। महिला कल्याण मंत्रालय की तरफ से आप लोगों के सामने वैकेंसी आई है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में वैकेंसी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी। अभी मैंने 5 जनपद आपको बताए हैं और 10 जनपद ऐसे हैं जहाँ वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग भी तैयार करें। इनके अलावा भी अगर आप कहीं जिले से हैं तो आपके जिले में भी वैकेंसी श्योर आएगी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।